हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसमें शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट में क्या है, सही विकल्प चुनिए। यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि हमारा ये आंसर इन चारों में से कौन सा सही है, इसका रीजन भी हमें देना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 और स्क्वायर हो रहा है तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2 और अपॉन अंडर रूट 3। अब यहां क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3। ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, 3 का गुणा 1 में किया 3 और प्लस 1 कितना आया 4/3। इस तरीके की भिन्न होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे। हम कैसे लिखेंगे, हम इसको 2 इंटू ये 3 ऊपर पहुंच गया 3 ऊपर पहुंच गया ना, अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए 2 से 4 कट गए 2 बार, ये 2 नीचे आया, और अंडर रूट 3 से 3 करते हैं रूट 3 बार। तो कितना आया अंडर रूट 3 अपॉन 2। कितनी वैल्यू आई, अंडर रूट 3 अपॉन 2। यानी इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है अंडर रूट 3 अपॉन 2। यानी इसका मान तुमने निकाल लिया। अब अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब इन 4 विकल्प में से हमें वैल्यू चुननी है। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2। tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। अब हमारा आंसर कितना है अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 का की वैल्यू है साइन 60 की, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट विकल्प सही हुआ, ये वाला साइन 60, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। तो सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और इसके 4 ये विकल्प दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए 1 की जगह 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और इसका हमने स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 की वैल्यू 1 और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो देखिए क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी 1 की जगह 1 और माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 अपॉन 1 और प्लस की जगह प्लस और 1 का स्क्वायर फिर 1 और 1 से 1 ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा 1 0। 1 से 1 कैंसिल हो क्या बचा 0 और अपॉन 2 और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई 0। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी वाला, ठीक है ना। ये विकल्प हमारा सही है, इसे नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि ये एंगल है या साइन 2a, यानी कि यहां एंगल a का डबल हो रहा है और यहां साइन a की जो वैल्यू है उसका डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किस एंगल के लिए दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो देखिए इसके 4 विकल्प हमें दे रखे हैं A B C D 0, 30, 45 और 60। तो देखिए A बराबर 0 पर मैंने एंगल मान लिया 0 है, तो LHS देखिए क्या है साइन 2a। तो साइन 2 और a की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है बेटा। अब देखिए RHS क्या है 2 साइन a। 2 साइन a की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 0 और साइन 0 बराबर कितना होता है 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि जब एंगल a बराबर 0 है
तब sin 2a बराबर 2 sin a होता है। और किसी एंगल के लिए 30, 45, 60 के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। जैसे कि देखिए 30 के लिए मानिए a बराबर 30 पर क्या हो जाएगा 2 sin 2a, क्या है LHS में sin 2a, तो sin 2a की वैल्यू 30, तो sin कितना हो गया 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब देखिए RHS क्या है 2 sin a, 2 sin a की वैल्यू 30 मानी, 2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो क्या आया 1, यानी कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ √3/2, यानी कि ये sin 2a और 2 sin a बराबर नहीं है। सिर्फ एक ही एंगल बराबर होता है 0 जब sin 2a बराबर 2 sin a होता है, यानी कि a बराबर 0 पर sin 2a बराबर 2 sin a। नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन सेकंड का 4th पार्ट, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। जैसे कि इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट किया था सेम है, तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आया 2/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसे सॉल्व करिए, 2/√3, 3 1 3, 3 में से 1 गए तो 2/3, ये इस तरीके से आया। तो देखिए ऊपर वाली संख्या जो ऊपर पहुंच जाती है नीचे आ जाती है, ये मैंने बताया, 2 × 3 ऊपर पहुंच गई अपॉन √3 × 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/√3, √3 से 3 कितनी बार कटा √3 बार, तो वैल्यू क्या आई इसकी √3। तो हमें ये देख के बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 2। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है हमारा, ये थर्ड वाला कि tan 60 = √3, ये विकल्प हमारा सही है। आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं।